हेलो गाइज, नमस्ते। चलिए आइए देखते हैं। आज हम प्रश्नावली 4.5 का पहला सवाल, जो कि बालाजी प्रकाशन का है। दिया है दो संख्याओं का योग तथा उनके व्युत्क्रम का योग 1/3 है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैथ में क्या होता है, सबसे पहले हम मानते हैं। चलिए मान लेते हैं। माना पहली संख्या बराबर x है तथा दूसरी संख्या बराबर y है। ठीक। अब कहता है दो संख्याओं का योग, तो पहली और दूसरी संख्या यानी x और y दोनों का योग। तो योग कब होता है, जब हम दोनों को आपस में जोड़ते हैं। तो दोनों का योग कितना दिया है, 16 दिया है। तो x + y बराबर 16, यानी दोनों को हम जोड़ेंगे तभी तो योग होगा। अब ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। फिर क्या दिया है, उनके व्युत्क्रमों का योग। तो व्युत्क्रम, अब व्युत्क्रम इसका करना है तो व्युत्क्रम कब होगा, जब हम इसे बटे 1/x लिखेंगे, 1/y लिखेंगे, यानी जब इसे हम भिन्न में बदल देंगे। तो चलिए बदलते हैं, देखते हैं x 1/x + 1/y बराबर कितना दिया हुआ है, 1/3। ये हमारा समीकरण अभी नहीं बना है, अभी हम इसका व्युत्क्रम किए हैं। अब चलिए इसे हल करते हैं। तो ये x y का गुणा होगा ऊपर नीचे, तो क्या हो जाएगा x + y, और नीचे क्या हो जाएगा, जब गुणा होगा तो ये हो जाएगा xy बराबर 1/3। ठीक है। अब हम इसका कैंची गुणा कर लेते हैं। तो चलिए कैंची गुणा कर लेते हैं। ये क्या होगा, x + y ब्रैकेट के अंदर गुणे 3 बराबर, जब इसका 1 के साथ गुणा करेंगे तो ये जितना लिखा है इतना ही लिखा रहेगा। तो ये लिखा होगा xy। इसे आगे फिर हम हल करते हैं। चलिए देखते हैं। अब क्या दिया है, x + y बराबर 16 दिया है ना। तो जहाँ x + y लिखा है वहाँ पर हम 16 रख देते हैं। 3 गुणे में 16 बराबर कितना हो जाएगा, xy हो जाएगा। ठीक है। अब इसका हम गुणा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 16 × 48 बराबर xy। अब हम x का मान निकाल लेते हैं। तो जब x का मान निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y बराबर 48, और जो x का मान निकाल रहे हैं ना, तो x का मान निकाल रहे हैं तो x बराबर लिखेंगे, x बराबर 48/y। क्योंकि देखिए थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है ना, तो इसके लिए कोई बात नहीं। जब हम x का मान निकाल रहे हैं तो x को बाहर ले लेंगे और y को इसके साथ भेज देंगे। तो जब y को इसके साथ भेजेंगे तो y है इसके साथ गुणा में, जब इसके साथ आएगा तो ये हो जाएगा भाग में, तो भाग में हो जाएगा तो ये हो जाएगा इतना। ठीक है। अब ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब चलिए हम इस समीकरण नंबर 2 को उठाकर समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। तो लिख देते हैं समीकरण 2 से y नहीं x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है। तो जब हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो पहले यहाँ खींच लेते हैं रेखा, ठीक है, ताकि सब अलग अलग होता चला जाए। तो जब समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। समीकरण नंबर 1 क्या लिखा है, लिखा है x + y बराबर
16। तो जब मान रखेंगे तो क्या होगा, x का मान रखेंगे तो x के जगह पे रखेंगे 48/y प्लस y बराबर क्या है 16। कितना लिखा है 48y प्लस y बराबर 16, क्योंकि x के जगह पे हमने x का मान रख दिया है और y तो y का रहेगा ही ऐसे ही। अब y का मान हम इससे निकालते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, इसके बटे 1 करेंगे और इसे हल करेंगे। तो जब इसे हल करेंगे तो ये क्या होगा 48 प्लस y का जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा y² बराबर 16। ठीक है, और इसके बटे में क्या रहेगा y। ठीक है, अब इसके बटे में 1 करके हम इसे हल कर लेते हैं। तो जब इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 48 प्लस y² बराबर 16y। ठीक है, अब इसे गुणनखंड विधि के द्वारा हल करेंगे, लेकिन पहले इसे सुटेबल रख लेते हैं। कैसे रखा जाता है, ये हो जाएगा y² और ये जब इधर आएगा अंदर आएगा तो ये हो जाएगा -16y बराबर 48 बराबर नहीं रखते हैं, प्लस में रखते हैं, प्लस 48। अब ये बन गया हमारा गुणनखंड विधि के हिसाब से। ठीक है, बराबर इधर रख देते हैं 0, क्योंकि जब इसे इधर ले आए तो इधर कुछ नहीं बचा, यानी 0 बचा। ठीक है, अब इसे हम हल करते हैं। तो कैसे हल करेंगे, y² माइनस 12 चौक 48 और 12 में से 4 गई तो कितना बचेगा, 12 में से 4 जब चली जाएंगी तो 8 बचेगा, लेकिन 12 में अगर 4 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 16, क्योंकि यहाँ 48 लाना होता है और यहाँ 16 लाना होता है। तो चलिए करते हैं, 12 प्लस 4, 12 चौक 48, 12 4 16। ठीक है, इंटू y, क्योंकि y इसके साथ गुणा में है, प्लस 48। ठीक है, बराबर 0। अब इसे बाहर निकालते हैं। तो जब y का अंदर गुणा होगा तो ये हो जाएगा 12y प्लस ये हो जाएगा 4y 12y। ठीक है, और प्लस 48। ठीक है, अब चलिए फिर अगली रेखा खींचकर इधर आगे हल कर लेते हैं। तो आगे हल करेंगे तो क्या होगा, ये क्या लिखा है, इसमें हम कामन ले लेते हैं। क्या करेंगे, कामन ले लेंगे। तो इसमें जब y कामन ले लेंगे तो केवल बचेगा y और -12। ठीक है, इस माइनस का भी अंदर गुणा होगा, तो जब माइनस का अंदर गुणा होगा तो यहाँ हो जाएगा -4। क्या हो जाएगा -4, क्योंकि जब इसका हमने अंदर गुणा किया है तो इसका भी तो अंदर गुणा होगा। तो वो जब प्लस और माइनस का गुणा होता है तो माइनस की चिन्ह लिखी जाती है। ठीक है, तो माइनस की चिन्ह लिखी जाएगी तो -4 ले लेते हैं कामन। ठीक है, अब ये बचेगा y, और जब 4 हमने कामन ले लिया, यानी कामन लेने का मतलब ये होता है कि जो चीज़ हम कामन लेते हैं उससे हम भाग कर देते हैं। तो जब हमने भाग कर दिया तो 48 को 4 से जब भाग करेंगे तो ये कितना बचेगा 12 बचेगा। ठीक है, अब ये दोनों सेम है। ठीक है, ये दोनों सेम है और इन दोनों में से कोई एक ले लेते हैं। हम यहाँ माइनस का चिन्ह लगा लेते हैं, क्योंकि माइनस का अंदर गुणा होगा तो माइनस ही हो जाएगा। माइनस ले लेते हैं, तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, दोनों माइनस माइनस बराबर हो गए। अब हम एक ब्रैकेट में इसे लिख लेते हैं, तो इससे क्या होगा, ये हो जाएगा y -4 और एक ब्रैकेट का इसे ले लेते हैं तो ये हो जाएगा, नहीं थोड़ा मिस्टेक हो गया है, देखिए कहाँ पर मिस्टेक हुआ है, जब माइनस हो जाएगा लेकिन ब्रैकेट सेम ही रहेगा, तो ब्रैकेट में प्लस ही रहेगा, नहीं ये प्लस हो गया था ना, तो इसे हम माइनस कर लेते हैं यार। चलिए कन्फ्यूजन हो गई थी, आई एम सॉरी प्लीज। आगे देखिए, ये भी माइनस हो गया, तो चलिए अब हम यहाँ से निकालते हैं। क्या करेंगे, ये हो जाएगा y -12। ठीक है,
अब हम इसे अलग अलग निकाल लेते हैं। तो y बराबर 4, एक y का मान आया 4, दूसरे y का y बराबर 12। ठीक है, अब ये जो y बराबर 4 आया है तो ये 4 छोटी संख्या है, तो 4 छोटी संख्या को हम रहने देते हैं। अब बड़ी संख्या से हम ये रख कर देख लेते हैं कि जितना छोटी संख्या का मान आया है क्या उतनी ही बड़ी संख्या का मान आएगा। मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी को ही रखा जाए, आप रखने को के लिए इसे भी रख सकते हैं, इसे भी रख सकते हैं, लेकिन छोटी संख्या लाना ज़्यादा आसान होता है, बड़ी संख्या लाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो चलिए छोटी संख्या रख लेते हैं। तो हम इससे y का मान पुनः, इससे कोई मतलब नहीं, इसे भी रखोगे तब भी उतना ही आंसर आएगा, इसे भी रखोगे तब भी उतना ही आएगा। अगर आप 4 रख देंगे तो 12 आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा। अगर 12 रख देंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। अगर इन दोनों के बराबर ही आता है तो ये समझिए हमारा सवाल सही है, और अगर बराबर नहीं आता है तो नहीं, सवाल मेरा गलत है। चलिए हम आप लोगों को दोनों रख कर दिखा देंगे। पहले देखिए, तो y का मान पुनः समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या लिखा है? समीकरण 2 लिखा है x बराबर 48/y। तो हम y का मान रख लेते हैं। तो x बराबर 48 और y का मान कितना है? 12, 12 एकम 12, 12 चौक 48। अब हमारा x का मान भी 4 आ गया। अब अगर इस तरह से न रखें तो इसको हटाकर हम 4 रख लेते हैं। मतलब अगला स्टेप, अगर इससे हम हल करना चाहते हैं तो इसको रख कर भी देख लेते हैं। देखिए, जब x बराबर 48/y लिखा है तो y का मान अगर हम 4 रखेंगे, पहले 12 रखे हैं, 4 आ गया, और अगर 4 रखेंगे तो 4 एकम 4 और 4 बराइम 48, 4 बराइम 48, तो x बराबर हमारा 12 आ जाएगा। यानी हमारा मतलब ये होता है कि इसमें आई जो संख्या है और फिर समीकरण 2 को जब हम हल करें तो वो संख्या भी इसी के बराबर आ जाए, चाहे 4 के बराबर आ जाए, चाहे 12 के बराबर आ जाए। तो देखिए हमारा y बराबर भी 4 था और x बराबर भी 4 हो गया, या हमारा y बराबर भी 12 था और x बराबर भी 12 आ गया। तो यही हमारी संख्या होगी। ठीक है, और यही हमारा आंसर होगा। चलिए अब हम मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए।